कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे श्रेष्ठ? आज हम सभी के लिए यह प्रश्न एक रहस्य जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर युग में रहा होगा। हमारे वैदिक शास्त्रों में एक ऐसी कथा है जहाँ एक ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, यह जानने के लिए एक यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा में उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर अपने पैरों से प्रहार भी कर दिया। तो आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या। बहुत समय पहले एक बार सभी ऋषि मिलके एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें नारद मुनि भी शामिल थे। यज्ञ के दौरान नारद मुनि ने पूछा कि यज्ञ की आहुति किस देवता को दी जाएगी। इस सवाल पर सभी ऋषि ने उत्तर दिया कि जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसे ही यज्ञ की आहुति दी जाएगी। मगर ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये ज्ञान तो किसी के पास नहीं था। इस समस्या को देखते हुए भृगु ऋषि ने फैसला किया कि वो त्रिमूर्ति से मिलेंगे और तय करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। उसके बाद भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस समय माता सरस्वती के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। तो भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब से कोई भी ऋषि उनकी पूजा नहीं करेगा। फिर ऋषि भृगु महादेव के पास गए। जब उन्होंने देखा कि महादेव भी माँ पार्वती के साथ वार्तालाप में व्यस्त है, तो उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। इसलिए उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक में उनकी पूजा सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही की जाएगी। अंत में भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए। जब उन्होंने देखा कि विष्णु जी भी माता लक्ष्मी के साथ वार्तालाप में व्यस्त हैं, तो उनका क्रोध सीमा से आगे बढ़ गया। उन्होंने अपने पांव से विष्णु जी के सीने पर प्रहार किया। यह देख विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि भृगु से माफी मांगी। विष्णु जी के माफी मांगने से ऋषि भृगु का सारा क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा को दिए हुए श्राप भी वापस ले लिए। इसके बाद ऋषि भृगु ने सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है इसका चयन किया और पृथ्वीलोक वापस लौट आए। आपको क्या लगता है, ऋषि भृगु ने किसको चुना होगा? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।